दोस्तों नमस्कार। कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये नारा दिया था रिलायंस इन्फोकॉम ने। और दोस्तों इसके बाद भारत के अंदर मोबाइल क्रांति शुरू हुई और दुनिया में पहला मोबाइल जो लॉन्च किया गया था वो 3 अप्रैल 1973 को लॉन्च हुआ। और भारत के अंदर पहली बार मोबाइल से जो बातचीत की गई थी वो 31 जुलाई 1995 में हुआ। दोस्तों भारत के अंदर टच मोबाइल का जो प्रचलन शुरू हुआ नवंबर 2004 को हुआ। और मैं इसी से संबंधित एक ऐसी दुकान जो कि खतौली कस्बा मुजफ्फरनगर ज़िले के अंदर पड़ता है उत्तर प्रदेश के, मैं वहाँ पर गया तो ओम जी की ये मोबाइल की शॉप है। और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं दोनों शॉप आमने सामने हैं और ये ओम जी के नाम से जानी जाती हैं। और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में ग्राहक, यहाँ पर आसपास के गांव के ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं। और ये ग्रामीणों की जो आवश्यकताएं उनको ध्यान में रखकर यहाँ पर इन्होंने मोबाइल रखे हुए हैं। और अपने व्यापार को और अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर इन्होंने लॉटरी सिस्टम भी रखा हुआ है। यहाँ पर साइकिल भी निकलती हैं, गिफ्ट पैक हैं और ये अटैची वगैरह भी यहाँ पर रखी हुई है। मोबाइल से संबंधित एसेसरी भी यहाँ पर इनाम में दी जाती है। ये है व्हील जिसको घुमाया जाता है और जिस नंबर पे आता है जो प्राइज निकलता है उसको यहाँ पर दिया जाता है। दोस्तों इसका काफ़ी नाम है इस दुकान का खतौली कस्बे के अंदर। और यहाँ पर लोग खिंचे चले आते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर मोबाइल खरीदे जाते हैं यहाँ से और उनको इनाम भी यहाँ पर दिया जाता है। मैंने यहाँ के जो मालिक हैं उनसे बातचीत की, आइए सुनते हैं उनके विचार इसके बारे में। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं यहाँ खतौली आपकी दुकान पर आया था जो कि मोबाइल शॉप है ओम जी के नाम से। और मैं यहाँ का स्टूडेंट भी रहा हूँ जैन डिग्री के। जी हाँ जी बताइए। तो मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि ये जो मोबाइल शॉप है आपकी कितनी पुरानी है? लगभग 20 साल हो गए इसको शॉप को। बहुत अच्छा। अभी आप जो यहाँ पर देखते हैं मैं काफी रस रहता है, इसका क्या वजह है कि लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होकर चले आते हैं? तो लोगों का विश्वास होता है। विश्वास। तो आपने एक सेंटेंस सुना है? हाँ, BPL, बिलीव इन द बेस्ट। यस। तो जो यहाँ पे भी वही स्लोगन चलता है, बिलीव इन द बेस्ट। बहुत अच्छा। भाई साहब मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर जो मोबाइल लेने के लिए लोग गांव से अमूमन आते हैं यहाँ पर। हाँ जी बताइए। तो आप उनकी किस चीज का ध्यान रखते हो कि उन लोगों को वे यहाँ पर अट्रैक्ट हों? कस्टमर को तो पहले मॉडल्स, हमारे जितने भी मॉडल्स हैं सारे मिल जाने चाहिए। ये ध्यान रखते हैं कि जो भी हम मोबाइल बेचते हैं तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट जिस भी मॉडल की है कोशिश करते हैं कि वो सब मिल जाए। बहुत अच्छा। देखिए आपका मैंने यहाँ पर आके देखा, आपने यहाँ पर काफी प्राइस लगाए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर प्राइस बैग लगे हुए हैं और आगे साइकिल भी रखी हुई है। और ये एक व्हील है जिसको घुमाते हैं कस्टमर और उसके बाद में जो उनका प्राइस निकलता है वो आप उनको देते हो। हाँ, तो ये व्हील हमने अब से 2 साल पहले लगाया था जी। और इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स में सब गिफ्ट लिखे हुए हैं। जो भी कस्टमर गिफ्ट निकलता है वो कस्टमर को हैंड टू हैंड गिफ्ट दे दिया जाता है। आज की डेट में जो लोग बहुत पुराने मतलब काम करने वाले हैं उनको पता होगा, पर बाकी मैं अभी देख रहा हूँ 2-3 साल से गिफ्ट का चलन बहुत ज्यादा हो गया। पर मैं आपको बता दूं आपके चैनल के जरिए कि हम अब से 5 साल पहले से गिफ्टिंग करते हैं। और 5 साल पहले हमने एक कस्टमर थे यहीं पास गांव में, हमारे कुतुबपुर गांव है, उनके मौलाना थे, उनको हमने बाइक दी थी। बहुत अच्छा। मतलब ये तो गिफ्टिंग का सिस्टम आप कहो कि निकू भैया अब शुरू हो गया, ये ऐसा नहीं है। हमने 5 साल से पहले शुरू किया हुआ है और ये तो अब छोटा में डिवाइड कर दिया। पहले क्या था कि एक बड़ा गिफ्ट किसी एक कस्टमर को दे देते हैं। अब क्या हमने सोचा कि भाई गिफ्ट हो तो ऐसा हो कि हर कस्टमर को मिल जाना चाहिए। जी, मैं देखता हूं कि जितने भी लोग यहाँ से गिफ्ट लेकर के जाते हैं बड़े प्रसन्न और अच्छी तरीके से, मतलब उनका व्यवहार, किसी को गिफ्ट मिलेगा वो खुश क्यों नहीं होगा भाई? बहुत खुश होते हैं। और मुझे भी आदमी ऐसे खुश होता है जी। किसी को अगर पेन मिल जाए वो भी बहुत खुश होता है। गिफ्ट एक मान सम्मान होता है। मैं मेरठ से आया हूँ, मुझे मेरठ में कहीं ऐसी शॉप नहीं मिली मोबाइल जिसमें इस तरीके का प्रिविलेज हो कि जो कस्टमर आए। ऐसा नहीं है, मेरठ के लिए बहुत अच्छी शॉप है। ऐसा नहीं है कि हमारी बहुत अच्छी शॉप है, मेरठ वालों के लिए बहुत अच्छी शॉप है। नहीं, वो तो आपका बड़प्पन है कि आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपका व्यवहार, कुशल व्यवहार जो यहाँ पर कस्टमर आता है वो आप कभी नहीं भूल पाएगा। आपका मान सम्मान है जो आपने हमारे लिए इतने शब्द कहे। जी भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अपने कस्टमर को क्या कहना चाहोगे अंत में? मैं कहना चाहूंगा कि दिवाली आ रही है, सेफ रहें और बच्चों का ध्यान रखें। बच्चे बहुत उद्यम मचाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपनी मर्जी से काम करें, तो उनके साथ रहें। हैप्पी दिवाली। और दिवाली पे इस चीज का स्पेशल ध्यान रखें कि बच्चों के साथ जरूर है, क्योंकि मिस हैपनिंग कोई ऐसी ना हो जिससे कि कल को किसी के साथ कोई दिक्कत बने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार।
दोस्तों, आपने ओम जी मोबाइल शॉप के मालिक के विचारों को सुना और यहाँ पर जो भी कस्टमर यहाँ पर आता है उसको सेवा बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रदान की जाती है। अगर किसी प्रकार मोबाइल में कोई कमी आ जाती है तो उसको भी ये आसानी के साथ उसको दूर कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपको मैं एक ऐसी शॉप के बारे में जानकारी दूं जो कि ग्रामीण अंचल यानी कि खतौली के आसपास के लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। आप यहां का लाभ जरूर उठाएं और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने ये वीडियो आपको बना करके दिखाई जिसका नाम है ओम जी मोबाइल खतौली, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपने वीडियो को बड़े गौर से देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।